नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरो एरो के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक 7 मिनट के वीडियो में हम रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इसमें भी हम लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 101 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है अनुक्रम। अनुक्रम का विलोम होता है व्यतिक्रम। अर्पित का होता है ग्रहित। त्याज्य का होता है ग्राह्य। प्रदत्त का होता है अर्जित। द्वंद्व का होता है निर्द्वंद्व या फिर मेल। आप इनको ऑप्शन में दोनों में से जो दिखे वो आप टिक करें। भव का होता है पराभव। प्राच्य का होता है अध। और शुक्ल का होता है कृष्ण। ठीक है। आमिष आपका ये 109 नंबर पे है अनंत। अनंत का होता है अंत या शांत। प्रखर का होता है मंद। आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। आगत का विलोम होता है अनागत। और आगामी का विलोम होता है विगत। गत का होता है विलोम आगत। तो ये जो तीनों शब्द हैं इनको आप अच्छे से ध्यान करके पढ़ें, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनमें स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। 115 नंबर का है हमारा आमिष या सामिस। इसका विलोम होता है निरामिष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है। और आमिष या सामिस पर्यायवाची होता है, ये आप ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। इसी में हमको कंफ्यूज होता है, आमिष का विलोम पूछ रहा है, सामिस का विलोम पूछ रहा है। तो कभी कभी आमिष का विलोम स्टूडेंट कन्फ्यूजन में सामिस लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आमिष सामिस दोनों एक ही बात होती है। इसीलिए इनका विलोम होगा निरामिष। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका आवाहन। आवाहन का होता है विसर्जन। आकलन का विलोम होता है विकलन। आलोक का विलोम होता है तिमिर। ईशान का होता है नैस्त्रय। शिशिर का विलोम होता है हेमंत। आवर्तक का होता है विवर्तक। आदर्श का होता है यथार्थ। और आपका प्रतिदर्श का होता है मूल। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है आपका इप्सित। इप्सित का होता है अनिप्सित। उपजाऊ का होता है ऊसर या फिर अनुपजाऊ। ठीक है, ऊसर या अनुपजाऊ आपको देखने को मिलेगा। और उल्लास का होता है विषाद। और विषाद का होता है हर्ष। इसको भी अच्छे से ध्यान रखें, बार बार पूछा गया विलोम शब्द है। उद्यम का होता है आलस्य या अनुद्यम। ठीक है, पिछले वीडियो में हम ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखें। और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट उन्मीलन। उन्मीलन का होता है दोस्तों निमीलन। ठीक है, और उन्मूलन का होता है रोपण। ये दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं और हमको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसको रिवाइज करें, सही से ध्यान। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना का विलोम होता है निष्कर्ष। उपकार का विलोम होता है अपकार। उम्मीद का विलोम होता है मायूसी या फिर नाउम्मीद। उपमान का विलोम होता है उपमेय। रित। रित का विलोम होता है अनृत। अनृत अनृत मतलब रित मीन्स होता है सत्य, अनृत मीन्स होता है झूठ। तो ये याद रखें आप। कुसुम का होता है वज्र। कृपया का होता है कोप। ठीक है, आगे देखते हैं। करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। निर्माण का होता है आपका निर्गम का होता है आगम। डीठ का होता है विनीत। गौरव का लाघव। गगनचुंबी का होता है तल स्पर्शी। सनातन का विलोम शब्द होता है अधुनातन। और चोर का विलोम शब्द होता है साह या साधु। पिछले वीडियो में भी हम इस शब्द को पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका त्रसा। त्रस का होता है तृप्ति। ख्याति का होता है विलोम शब्द को ख्याति। जारज का विलोम शब्द होता है औरस। कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखिए। विश्राम का होता है सावधान। तटस्थ का होता है आसक्त या संलिप्त या अतटस्थ। आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे वो टिक करें। त्यागी का होता है संग्राही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तमस। तमस का होता है ज्योतिर्मय। क्षणिक का होता है विलोम शब्द शाश्वत। सिक का होता है विलोम शब्द नख। देवी का विलोम शब्द होता है देवता। और देव का दानव। दानव का मानव। इन तीनों शब्दों को आप सच से देख लें, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, ध्वंस का होता है निर्माण। और विनाश या फिर नष्ट, विनाश या नष्ट का होता है सृजन। इन दोनों शब्दों को भी अच्छे से देख लें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका धृष्ट। धृष्ट का विलोम शब्द होता है आपका विनम्र। ध्वल का होता है मलिन। अत्यंत का होता है अनत्यंत। निर्दय का होता है सदय। सहृदय का होता है अहृदय। कुनीति का होता है विलोम शब्द सुनीति। निषिद्ध का होता है विहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। निंद का होता है बंध। ठीक है, तो नेक्स्ट परिसीमन। परिसीमन का विलोम होता है असीमन। परिसीमन का विलोम होता है असीमन। प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है प्रफुल्ल का होता है मलान। इंद्र का होता है इंद्राणी। पाश्चात्य का होता है पौरसत्य या फिर पौवर्त्य। आगामी का विलोम शब्द होता है प्रगामी। प्राची का विलोम शब्द होता है प्रतीचि। आगे परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रत्यक्ष। प्रसारण का विलोम होता है अकुंचन या फिर संकुचन। परार्थ या परमार्थ का विलोम शब्द होता है स्वार्थ। मृषण का होता है रुक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। पुष्टि, पुष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षीण। प्रदान का विलोम शब्द होता है आदान। भ्रांत का होता है निर्भ्रांत। क्षिप्र का होता है मंथर, ये अलग सा शब्द दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा सही से। मुर्दानी का होता है जीवंतता। मग्न का होता है दुखी। और तिक्त का होता है मधुर। रथी का विलोम होता है विरथी। विमुख का उन्मुख। वृद्धि का क्षय। विग्रह का विलोम होता है संधि, समास या फिर अनुग्रह। तीनों में से जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे उसको टिक करें। समास का जो विलोम है वो है अंश, व्यास या फिर खंड, जो भी दिखे उसको टिक करें। संयुक्त का होता है च्युत। निरत का होता है विलोम शब्द विरत। नेक्स्ट आपका निरत। निरत का विलोम शब्द होता है विरत। सर्वनाम का होता है सम्मानपूर्ण। स्निग्ध का होता है असनिग्ध। सदाचार का होता है कदाचार। स्वप्न का विलोम होता है जागरण। समाद्रत का होता है विलोम शब्द निरादरत। और सौम्य का विलोम होता है उग्र। दुराशय का विलोम शब्द होता है सदाशय। सजल का विलोम होता है निर्जल। सुशील का दुशील। स्मरण का विस्मरण। लब्ध का प्रदत्त। संन्यास का होता है गृहस्थ, ये ध्यान रखना आप, संन्यास का गृहस्थ होता है। संकल्प का होता है विकल्प। नेक्स्ट है आपका सहयोगी। सहयोगी का होता है प्रतियोगी, अच्छे से ध्यान दें, सहयोगी का होता है प्रतियोगी। आदृत का विलोम होता है तिरस्कृत। यौवन, यौवन का विलोम होता है वार्धक्य। वार्धक्य। और लोलुप का होता है संतुष्ट। एकांगी का होता है सर्वांगीण। एकांगी का सर्वांगीण। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में भी लगभग 100 शब्दों को रिवाइज किया है। ठीक है, और इस वीडियो का आप बार बार देखिए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, और इसको हम एज ए रिवीज़न हमको लेना है वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है और ये 100 जो क्वेश्चन है लगभग 400 क्वेश्चनों में से छांट के निकाले गए, एकदम निचोड़ है। ठीक है, तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।